पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेते हुए अफगानिस्तान पर हमला बोला था और अब इस हमले के बाद दोनों देशों में बवाल मच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में अफगान सैनिकों की ओर से फायरिंग की गई है। दोनों ओर से तोप के गोले दागे जा रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़े एक न्यूज़ चैनल का कहना है कि 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। तो वहीं कंधार के मेवंद जिले में इस्लामिक अमीरात बलों के समक्ष 5 पाकिस्तानी बलों के आत्मसमर्पण की भी खबर दी गई। अब पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स एक बार फिर से झूठ फैलाने लगे हैं। जब पाकिस्तान को करारी हार मिल रही है तब पाकिस्तानी न्यूज़ अपनी रिपोर्ट में कई अफगान चौकियों के ध्वस्त होने की खबर दी जा रही है। साथ ही दावा भी किया गया है कि दर्जनों अफगान सैनिकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने यह हमला तब किया जब तालिबान के प्रमुख शेख हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने सैनिकों से सीधे बात की थी। रेडियो संबोधन के जरिए उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े लोगों को रात के गश्ती दल में हिस्सा लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे बताएं। अफगानिस्तान की ओर से हमले के बाद पाकिस्तान ने भी तुरंत जवाबी हमला बोला। कथित तौर पर कई अफगान चौकियां पूरी तरह तबाह हो गई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि कई अफगान पोस्टों को आर्टिलरी और टैंकों और साथ ही हवाई हमलों से निशाना बनाया गया है। अफगान सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक टैंक अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि पाकिस्तान की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद अफगान रक्षा मंत्रालय के बयान जारी करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान पर अब कार्रवाई रोक रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी आगे कोई जवाबी हमला नहीं करेगा। तो वहीं भारत की क्रिकेट ट्रॉफी चुराने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अफगान फायरिंग को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान आग और खून वाला गेम खेल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक इलाकों पर फायरिंग करना युद्ध अपराध है। पाकिस्तानी सेना ने तत्काल और ताकतवर जवाब दिया। उसने ये साबित कर दिया कि किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये नकवी का कहना है। साथ ही मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी दुश्मनी का जवाब पत्थर के बदले पत्थर से दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने यह भी संकेत दिए कि इस पूरी कार्रवाई में बाहरी हाथ शामिल है। नकवी ने कहा कि जो आग अफगानिस्तान में लगाई गई है उसका धुआं बाहर से उठ रहा है। यानी कि सीधे तौर पर मोहसिन नकवी अपने इस बयान से भारत को निशाना साध रहे हैं या उनका इशारा भारत को लेकर था। उधर सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगान सीमा पर बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता जताई। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और संवाद से विवाद सुलझाना चाहिए। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए शांति बेहद जरूरी है। तो वहीं कतर ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। कतर विदेश मंत्रालय का कहना है कि तनाव घटाना और संयम दिखाना ही शांति और स्थिरता की राह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कूटनीति और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भड़की आग कब तक शांत होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और इस बीच कई सेना के कार्मिकों की जान भी जा चुकी है। कई सेना के जवान शहीद भी हुए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।